हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 273 है। आप पार्ट नंबर 272 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, यानी 12 जो है ना आपको 18 से समित है। ठीक उसी प्रकार से 28 जो है ना आपको 42 से समित है, यानी 10 जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देंगे कि जो आपको 12 से 18 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए 12 में क्या करेंगे, यानी 12 में एक पॉइंट, देखिए एक पॉइंट क्या करेंगे 1.5 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। कितना क्या 18 आ जाएगा। देखिए एक पॉइंट कितने 5 ले। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 28 ले 42 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, इसमें एक पॉइंट, इसमें भी क्या करेंगे 1.5 ले गुना करेंगे, यानी एक देखिए 28 में 1.5 ले गुना करेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे 10 ले क्या करेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे आपको 1.5 ले गुना करना होगा। देखिए 1.5 ले गुना करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1.5 ले, तो जब 1.5 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो गया 15 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया 15 हो जाएगा। तो 15 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगी। देखिए नीचे आपको क्या दिया, एक श्रेणी दिया है। इन श्रेणी में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रेणी किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 23 लेके हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 27 हो रहा है, और 27 लेके हो रहा है यहाँ पर देखिए 35 हो रहा है, और 35 लेके हो रहा है यहाँ पर 47 हो रहा है, 47 आपको क्या हो रहा है यानी 63 हो रहा है, और 63 आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 23 ले आपको 27 किस प्रकार से चल रहा है। ठीक देखिए तो 23 में क्या करेंगे, 23 में आपको 3 यानी कितना 27 या 4 कितना, देखिए 23 4 कितना का 27 हो गया, यानी 23 में 4 को जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। और 27 ले देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पर 35 लिख रहा है, तो 27 में क्या करेंगे 27 में आपको 8 को जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा। और 35 ले देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पर 47 लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 35 में आपको 12 को जोड़ देते हैं। जब 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 47 आ जाएगा। और 47 ले क्या लिख रहा है यहाँ पर 63 लिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे यानी 47 में आपको 16 को जोड़ देंगे तो कितना गया 63 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 63 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि अगला संख्या आ जाएगा। देखिए तो उससे पहले क्या करेंगे, एक बार नीचे ध्यान से देखिए, यानी 4 से क्या हो रहा है यहाँ पर 8 हो रहा है, तो 4 में क्या किया है 4 में आपको 4 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। और 8 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 12 लिख रहे हैं, तो ये यानी 8 में क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। और 12 से देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 16 लिख रहे हैं, तो 12 में भी क्या करेंगे 12 में आपको 4 को जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। और उसी प्रकार से क्या करेंगे अगला में भी 16 को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ 16 है ना, 16 में क्या करेंगे 4 को जोड़ेंगे, क्योंकि सब में 4 जुड़ रहा है, तो 16 में 4 को जोड़ेंगे तो 20 हो गया। कितना गया 20 हो गया। और 20 को क्या करेंगे 63 में जोड़ेंगे, तो देखिए 3 एकम 3 हो गया, यहाँ पर कितना देगा 3 हो गया, और 6 दो कितना गया 8 आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना होगा 83 आ जाएगा। तो 83 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि कुट भाषा में यानी डार्क को 17 लिखा जाता है तो यानी उसी कुट भाषा में SOFT को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करना है डार्क को बताना है कि 17 किस प्रकार से लिखा है। उसी प्रकार से आपको क्या करना है एफ यानी SOFT को लिखेंगे किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि डार्क को 17 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको डार्क को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया डी दिया, ठीक डी दिया है, ए दिया है, आर दिया है, के दिया है। ठीक डार्क को आपको क्या लिख रहा है 17 लिख रहा है। तो 17 किस प्रकार से लिख रहा है, तो डी का स्थानीय मान कितना होता है 4 होता है, ए का स्थानीय मान कितना होता है 1 होता है, और आपको यहाँ पर आर का स्थानीय मान कितना होता है 18 होता है, और के का स्थानीय मान कितना होता है यहाँ पर
11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। देखिए इन क्या करेंगे, इन सबको आपस में देखिए जोड़ लेते हैं। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 को, 1 को, 18 को, 11 को आपस में जोड़ने के बाद में हमको कितना आएगा, यहाँ पर 34 आ गया। कितना आ गया? 34 आ गया। और 34 ले 17 किस प्रकार से लिख रहा है, तो 34 में क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे तो कितना आ गया, 17 अमृत में देखिए कट गया। क्या है? 17 अमृत में कट गया, यानी इसका मतलब क्या होगा, 17 वही लिखा है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, आपसे पूछा है कि एस, देखिए एस ओ यानी एफ है और टीच को बताना है किस प्रकार से लिखेगा। देखिए तो एस का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पर दिया ना, यहाँ पर इसको कैसे लिखा जाएगा। इस का स्थानीय मान कितना होता है, तो 19 पाता है। कितने पर? 19 पाता है। ओ का स्थानीय मान 15 पाता है। और यहाँ पर एफ का स्थानीय मान कितना होता है, 6 पाव। और टी का स्थानीय मान 20 होता है। इनको भी क्या करेंगे, आपस में सबको जोड़ लेंगे, 19 को, 15 को, 6 को और 20 को आपस में जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। और 60 में भी क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आएगा? 30 आ गया। यानी एस ओ एफ टी को क्या लिखेगा, 30 लिखेगा। तो 30 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में वर्गों की अधिकतम संख्या है। देखिए नीचे आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि वर्गों की संख्या कितना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे आसान भाषा में समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अभी आपको वर्ग कितना दिख रहा है, यानी वर्ग कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। लेकिन आपको चारों कोना बराबर होगा वही वर्ग होगा था। ठीक तो देखिए यहाँ पर हो गया 1, इधर से ले लेंगे, क्या करेंगे, एक बड़ा वाला हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। यानी अभी आपको वर्ग कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है। 10 के बाद में देखिए और वर्ग बन रहा है। देखिए 10 के बाद में एक इधर से रखिएगा, ये कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक कितना हो गया, 11 हो गया। 11 के बाद में अगर इसको रखिएगा तो कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ पर देखिए 11 हो गया और इसको रखिएगा तो क्या हो गया, 12 आ गया। 12 के बाद में देखिए और कहीं बन रहा है, 12 के बाद में देखिए ये इधर से बनेगा, 12 की बनेगा। कितना हो गया, 13 हो गया। कितना हो गया, ये 13 हो गया। यहाँ से रखिएगा तो कितना गया, 13 हो गया। और 13 के बाद में देखिए इधर से बनेगा। ठीक 13 एक इधर से बनेगा, कितना हो गया, 14 हो गया। कितना गया, 14 हो गया। अब देखिए अब क्या त्रिभुज बन, यानी वर्ग बन रहा है, नहीं बन रहा है। अभी आपको वर्ग कितना दिखा, टोटल 14 को दिखा। कितना दिखा, 14 को। यानी अधिकतम संख्या कितना है, 14 को। तो 14 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द है, यानी मुंबई महाराष्ट्र समेत है। उसी प्रकार से भोपाल जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपको क्या करेंगे। यहाँ पर महाराष्ट्र के जो आपको मुंबई के से किस प्रकार से समेत है, तो देखिए महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। एक क्या लिख रहा है, राजधानी लिख रहा है। क्या है, राजधानी हो गया। क्या है, राजधानी है। देखिए महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे कि उसका राजधानी क्या है, भोपाल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजधानी हो गया। क्या होगा, राजधानी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इसका मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पर क्या होगा, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक यानी प्रदेश है। क्या है, प्रदेश है। देखिए जिस प्रकार से आपको क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ठीक उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। तो मध्य प्रदेश देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, यदि देखिए एंड अदरेट और यहाँ पर क्या दिए, यानी डॉलर और स्टार बराबर यानी 8213 लिखा जाता है, और यहाँ पर एंड परसेंटेज हॉच बराबर क्या लिख रहा है, यानी 860 है। तो यहाँ पर बताना है कि परसेंटेज और हॉच यहाँ पर क्या लिख रहा है, एंड, और यहाँ पर डॉलर बराबर क्या लिखेगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए एंड, यहाँ पर अदरेट और यहाँ पर डॉलर और स्टार को क्या लिख रहा है आपको, यानी 8213 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एंड लिखा है, और परसेंटेज लिखा है, और हॉच बराबर क्या लिख रहा है आपको यहाँ पर, यानी 860 लिख रहा है। तो आपको बताना है इसको कि यहाँ पर देखिए परसेंटेज, हॉच, एंड और डॉलर को क्या लिखेगा। देखिए इसी दोनों में आपको क्या है, ये तीसरा का आंसर दिया है। इन दोनों में ही आपको तीसरा का आंसर दिया है। किस प्रकार से दिया है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं डॉलर दिया। ठीक डॉलर दिया है, अदरेट दिया है, और इसके बाद में क्या दिया, यहाँ पर यानी क्या दिए, यहाँ पर डॉलर दिया। ठीक इसके बाद में यहाँ पर स्टार दिया है। अब इनको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसका 2 मान लिख रहा है, इसका क्या लिख रहा है,
इसका 8 मान दिया है, कितना 8 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया और इसका 3 हो गया। इन सबको क्या लिख रहा है देखिए, यानी उसी प्रकार से आपको क्या लिख रहा है, यानी 82 13 लिख रहा है। ठीक, क्या लिख रहा है 82 13। अब आपको क्या बताना है, इसको देखिए, इसको क्या लिख रहा है, इसमें देखिए एंड दिया है, क्या दिया एंड दिया है और परसेंटेज दिया है और यहाँ पर हच दिया है, तो इसको क्या लिख रहे थे, इसको आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको रख लेते हैं। ठीक, यानी कितना दिया था 82 13। उसी प्रकार से 860 दिया है, क्या दिया 860 दिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको 8 हो गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया। तो आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है यहाँ पर देखिए परसेंटेज दिए, क्या दिए परसेंटेज हो गया, यहाँ पर हच हो गया। ठीक, उसी प्रकार से एंड दिया है और यहाँ पर डॉलर दिया है। देखिए इसको क्या लिख रहा है, तो इसी दोनों में आपको क्या है तीसरा का आंसर दिया है। इन दोनों में ही आपको क्या है, इन दोनों में आपको तीसरा का आंसर दिया है। देखिए तीसरा का आंसर किस प्रकार से दिया है, देखिए यहाँ पर परसेंटेज है, तो इसमें देखेंगे परसेंटेज का चिन्ह के जगह पर कौन सी संख्या को रख रहा है। देखिए परसेंटेज के जगह पर आपको 6 रख रहा है, क्या रख रहा है 6 रख रहा है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 6 को रखेंगे। अब देखिए हज के जगह पर क्या लिख रहे हैं, तो हज के जगह पर आपको 0 लिखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 को रखेंगे। उसी प्रकार से देखिए एंड के जगह पर क्या लिख रहा है, तो एंड के जगह पर देखिए यहाँ पर 8 लिख रहा है, यहाँ पर भी आपको दिया है 8 दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 को रखेंगे। अब देखिए डॉलर को चिन्ह के जगह पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 1 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 1 लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 को रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज हच एंड डॉलर के चिन्ह बराबर क्या लिखेगा, तो यहाँ पर 60 क्या आएगा, यानी 60 81 आएगा, कितना क्या 60 81। तो 60 81 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 60 81, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको क्या दिए 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम आपको बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि इन तीनों शब्द में आपको सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए कलम दिया है, स्टेनरी दिया है और यहाँ पर कार दिया है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, स्टेनरी। स्टेनरी के अंदर में कलम आते हैं लेकिन स्टेनरी के अंदर में कार नहीं आते हैं। ये किस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बड़ा वाला क्या रखेंगे, यहाँ पर स्टेनरी हो गया, यानी ये हो गया, यानी स्टेनरी हो गया। ठीक, स्टेनरी के अंदर में क्या आते हैं, कलम आते हैं, यहाँ पर क्या होगा कलम आते हैं। स्टेनरी के अंदर में क्या आते हैं, यहाँ पर कलम आते हैं, लेकिन स्टेनरी के अंदर में कलम आते हैं लेकिन आपको कार नहीं आता है। कार क्योंकि अलग हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर कार अलग हो गया। देखिए यहाँ पर जो स्टेनरी कार अंदर में कहते हैं कलम आते हैं लेकिन कार आपको क्या हो जाएगा अलग हो गया। तो देखिए इस तरह से आपका वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित पासों का अध्ययन करें और 3 के विपरीत संख्या का पता लगाएं। देखिए यहाँ पर क्या दिए, एक आपको पासा दिए, ठीक, यानी एक ही पासे के 3 स्थितियां दर्शाया गया है। इन 3 स्थितियों में आपको बताना है कि 3 का विपरीत क्या है। ठीक, क्या बताना है 3 का विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें कॉमन देखा जाता है। क्या देखा जाता है, कॉमन, यानी जब एक ही पासे की 2 स्थितियां में 2 फलक एक समान होगा तो तीसरा जो है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पहला स्थिति दिए, दूसरा दिए और तीसरा दिए। तीसरा और दूसरा और पहला में क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने के बाद में 2 फलक देखिए, जब 2 पासे की जो स्थिति है ना 2 फलक एक समान होगा, तीसरा क्या है यानी तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 1 और 2 क्या दिख रहा है, एक फलक दिख रहा है, यानी एक समान दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर तीसरा में देखिए क्या दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 1 और 2 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, 1 और 2 को देखिए यहाँ पर हो गया। देखिए एक ही पासे की, देखिए एक ही पासे के 3 स्थितियों में 2 फलक एक समान दिख गया। क्या दिख गया, 2 फलक एक समान दिख गया। जब 2 फलक एक समान दिख गया ना तो एक दूसरे का जो दूसरा है ना एक तीसरे का विपरीत होता है। देखिए यानी यहाँ पर 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो गया। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या दिए, 1 दिए, ठीक, यानी 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो गया। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 का विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, दोनों फलक एक समान मिल रहा है। और यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 3 पूछा, ठीक, 3 का विपरीत बताना है। तो 3 हो गया, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 3 का विपरीत आपको 5 हो गया। ये क्या लिख रहा है, विपरीत है, क्या है, यानी विपरीत है। देखिए जिस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से समझिए एक बार फिर से। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर 3 का क्या बताना है, 3 के विपरीत बताना है। तो जब 3 के विपरीत किस प्रकार से बताते हैं, तो एक ही पासे की जब 3 स्थितियां दिया रहेगा, इसमें क्या करेंगे, 2 फलक, यानी 2 स्थितियों में 2 फलक एक समान होता है, तो एक दूसरे का तीसरा जो है एक दूसरे का विपरीत फलक होता है। जैसे में देखिए 1 और 2 क्या मिल रहा है, एक समान मिल रहा है। और उसी प्रकार से देखिए 1 और 2 क्या मिल रहा है, एक समान मिल रहा है। तो जब 5 हो गया ना, तो 5 का विपरीत आपको क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत आपको 3 हो गया, या 3 का विपरीत मान लीजिए यहाँ पर 5 हो जाएगा।
ठीक। तो उसी प्रकार से आपको क्या बताना है, तो 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत आपको 5 हो जाएगा। तो 5 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि मुकेश पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर चला, दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर से दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम को बनाएंगे। क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे। देखिए डायग्राम आपको यहाँ से इधर बनता है, ये क्या होता है पूर्व होता है, और ये क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है दक्षिण होता है। लेकिन आपको सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि मुकेश पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर चला, कितना पश्चिम की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ से क्या करते हैं, पश्चिम की तरफ चलाता है, कितना 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चला, फिर दाहिने मुड़ता है तो दाहिने ऊपर की तरफ जाएंगे, कितना 30 मीटर चलता है, ये क्या 30 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर से दाहिने मुड़ता है, देखिए फिर से दाहिने मुड़ता है और कितना 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। अब बोल रहा है कि ओ चलता है वह है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पे है, ये प्रारंभिक बिंदु है, ठीक। यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी बताना है कितनी दूरी पे है। देखिए ये आपको 20 मीटर दिया है, ये भी आपको 20 मीटर दिया है, जब ये 30 मीटर दिया है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपको 30 मीटर हो जाएगा, क्या होगा 30 मीटर हो जाएगा, यानी 30 मीटर हो जाएगा, यानी प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है 30 मीटर। तो 30 मीटर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से यानी उस शब्द को चुनिए जिसका निर्माण उसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है। देखिए यानी ये यहाँ पर पहले प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक क्या लिखा है, अक्षर लिखा है, ठीक है, लिखा है यानी शब्द लिखा है, मान लीजिए शब्द लिखा है, क्या लिखा है शब्द लिखा है। इन शब्द को क्या करना है ना, इस शब्द को आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से जो शब्द है इन शब्द से मिलकर नहीं बनाया जा सकता है, यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है कि जो आपको इस अक्षर से मिलाकर नहीं शब्द बनाया जा सकता है। देखिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। क्या देखेंगे, ऑप्शन ए को देखिए, यहाँ पर ए दिया है, यू दिया है, सी दिया है, टी दिया है, आई दिया है, ओ दिया है, एन दिया है। इसमें देखेंगे शब्द में आपको मिल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, यू ए मिल रहा है, यू मिल रहा है, यहाँ पर सी मिल रहा है, देखिए यहाँ पर सी दिया है, सी मिल रहा है, टी मिल रहा है, और आपको आई मिल रहा है, ओ मिल रहा है, एन मिल रहा है, यानी ये शब्द आपको बनाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए दूसरा को देखिए, तो दूसरा में कहते हैं एन दिया, ए दिया है, देखिए यहाँ पर एन हो गया, यहाँ पर ए हो गया, ठीक, टी हो गया, आई हो गया, एन हो गया, देखिए टी आई ओ एन दिख रहा है, यानी इसको भी क्या कहा है, इसको भी बनाया जा सकता है, इन अक्षरों से मिलाकर यानी शब्द बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर सी को देखिए, तो सी में देखिए, तो सी में क्या दिख रहा है, तो सी में आपको पी दिया है, ओ दिया है, यहाँ पर पी दिया है, ओ दिया है, यहाँ पर यू दिया है तो यू दिया है, यहाँ पर एन दिया है तो आपको एन दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पर डी दिया है, यहाँ पर डी दिया है, डी आपको इस शब्द में दिया है, इस शब्द में आपको डी कहीं नहीं दिख रहा है, यानी इसमें क्या किया है, इसमें डी का यानी इसमें क्या किया है, डी का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ पर डी का प्रयोग किया गया है, ठीक है, डी का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में अगर चौथा को देखिए, तो चौथा में क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, टी दिख रहा है, ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, टी दिख रहा है, और यहाँ पर ओ दिख रहा है, ऑन यानी क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, यानी ई आप शब्द आपको बनाया जा सकता है। यानी देखिए इसमें आपको वही बताना है कि जिनका देखिए यहाँ पर दिया है, इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए इसका अक्षर का प्रयोग करके ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पर देखिए आपको डी का प्रयोग किया गया है, लेकिन आपको शब्द में डी दिया है, नहीं दिया है, इन शब्दों में आपको डी नहीं दिया है, तो यही शब्द जो है ना आपको नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 29 लड़कों की एक ही पंक्ति में यानी रोहित बाएं छोर से यानी 17वां है, और कर्ण देखिए कर्ण जो है ना, कर्ण दाहिने छोर से 17वां है, तो उस पंक्ति में उनके बीच में कितने लड़के हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल लड़के कितने हैं, तो टोटल लड़के आपको क्या है, यहाँ पर देखिए 29 हैं, क्या है 29 है, यहाँ पर टोटल कितने हैं 29 लड़के हैं। 29 लड़के में आपको बताना है कि रोहित जो है ना बाएं छोर से कितने हैं 17वें हैं, और कर्ण जो है आपको 17 यानी क्या है दाहिने छोर से 17वें हैं, तो उन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं आपको इसको ज्ञात करना है। देखिए उन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं इसको ज्ञात करना है। उससे पहले सबसे पहले निकालेंगे कि रोहित का जो स्थान है रोहित के बाएँ से 17वां है, इन दोनों के बीच में कितने लड़के हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे,
यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए टोटल में कितने हैं, यानी टोटल कितने लड़के हैं, तो टोटल आपको 29 लड़के हैं। कितने? 29। और 29 में क्या करेंगे, यहाँ पर -17 करेंगे, क्या करेंगे 17, और प्लस क्या करेंगे 1 को कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 29 में से टोटल कटा लेंगे 17 को, तो 17 में जोड़ेंगे कितना गया, 18 गया। तो पहले क्या करते हैं, एक माइनस को कर लेते हैं। देखिए 17 में से जब यहाँ पर 29 में से 17 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 12 हो जाएगा। और 12 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ लेंगे, कितना गया, यहाँ पर 13 हो गया। कितना गया, 13वां हो गया। देखिए 13वां आ गया। तो यहाँ पर जो देखिए रोहित है ना, पहले यहाँ को रोहित को रख लेते हैं, ठीक, यानी आर रख लेते हैं, रोहित हो गया, ठीक। रोहित जो है ना, रोहित यानी रोहित जो बाएं छोर से कितना गया, आपको 13वां आ गया। कितना गया, 13वां गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे, कर्ण को निकालेंगे। देखिए तो कर्ण को यहाँ पर क्या लिखेंगे, के लिखे देते हैं, क्या लिखेंगे, कर्ण को, ठीक। क्या करें, कर्ण को। तो कर्ण को आपको तो टोटल कितने दिए, 29 दिए, ठीक। 29 में से क्या करेंगे, यानी 29 में से इसको भी क्या करेंगे, 17वां दिया है ना, क्या दिए आपको, दाहिने से 17वां दिया था, दाहिने से 17वां और प्लस क्या करेंगे 1 को कर लेंगे, क्योंकि देखिए 29 में से क्या करेंगे 17 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 12, और 12 में से 1 को जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, यानी 13 आ गया। कितना आ गया, 13वां आ गया। देखिए यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर जो आपको बाएं, देखिए रोहित जो है ना बाएं छोर से 13वां आ गया है, और आपको दाहिने छोर से क्या है, कर्ण भी आपको क्या आएगा, 13वां आ गया। तो बताना है कि इन दोनों के बीच में कुल कितने लड़के हैं। इन दोनों के बीच में लड़के के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 29 को करेंगे, क्या सबसे लड़का कितना है, 29 है, और 29 में से क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए किस प्रकार से, 13वां और यहाँ पर भी क्या करेंगे 13वां, दोनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। जब दोनों को जोड़ लेंगे तो 29 में से 13 दोनों के 26 है गया। कितना है, 26 है गया। तो देखिए यहाँ पर कितने दिए, 29 दिए, ठीक। 29 में से 26 को घटा लेते हैं। जब 29 में से 26 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये देखिए यानी इसमें क्या करें, तो पंक्ति में उनके बीच में कुल कितने लड़के हैं, तो 3 गो लड़के हैं। तो 3 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक लड़की का परिचय देते हुए राजू कहा वह मेरे दादा के बेटे की बेटी की बेटी हैं। तो लड़की जो है ना, लड़की राजू से कैसे संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को समझिए और इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक लड़का जो है ना, एक लड़की का परिचय देते हुए एक यानी राजू ने कहा। देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से समझिए, एक लड़की का परिचय देते हुए राजू ने कहा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर राजू को रख लेते हैं, ये राजू होगा, ठीक है। क्या होगा, ये राजू होगा। राजू जो है ना, राजू एक लड़की का परिचय देते हुए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी क्या रखते हैं, क्या रखते हैं, लड़की को रख लेते हैं, लड़की हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि वो क्या बोल रहे थे, वो मेरे दादा के बेटे। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, दादा रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, दादा, ठीक। इसके दादा के बेटे, ये बोल रहे हैं इसके दादा के बेटे, तो ये दादा के बेटे। तो मान लीजिए यहाँ पर प्लस रखते हैं, ठीक। दादा के बेटा होगा, क्या होगा, ये बेटा हो गया। यहाँ पर दादा के बेटे की बेटी, बेटे की क्या है, बेटी। तो बेटे की बेटी कौन हो गई, ये लड़की हो गई। ये क्या हो गई, यहाँ पर पुत्री हो गई। क्या हो गई, पुत्री मान लेते हैं, क्या कहते हैं, पुत्री हो गई। अब आगे देखिए हो गया बेटी के बेटी, ठीक। बेटी की बेटी, तो उस राजू जो है ना, लड़की जो है ना, राजू से कैसे समझते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये इसका क्या होगा, ये यानी इसका ये पुत्र हो गया। क्या होगा, पुत्र हो गया। देखिए यहाँ पर ये राजू का क्या है, ये दादा है। देखिए एक बार फिर से प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वो मेरे दादा के बेटे की बेटी। तो देखिए राजू हो गए, राजू के दादा ये हो गया, और राजू के दादा के बेटा कौन हो जाएगा, तो राजू का पिता हो गया। क्या होगा, राजू का पिता हो गया। और राजू के पिता, ठीक, बेटे, देखिए बेटे की बेटी, तो इसका राजू के पिता के बेटी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बहन हो जाएगी, ठीक। बहन की क्या होगी, लड़की, यानी बेटी की बेटी है, क्या है, बेटी की बेटी। तो राजू की क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी, क्योंकि इसकी देखिए इसकी बहन की क्या हो जाएगी, इसकी बहन की बेटी क्या हो जाएगी, भांजी हो गई। यानी जो आपको क्या हो जाएगा, लड़की जो है ना, राजू की भांजी होगी। क्या हो जाएगा, यहाँ पर भांजी होगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, भांजी हो गई। देखिए यहाँ पर क्या होगा, भांजी हो गई। तो देखिए यहाँ पर समझिए, लड़की, देखिए ये लड़की जो है ना, लड़की राजू, ठीक, यानी राजू की क्या होगी, राजू की भांजी हो जाएगी। क्या हो जी, भांजी हो गई। तो भांजी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।